कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था शांतिनगर। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन वहां के लोगों के भीतर हरियाली नहीं थी। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त, चिंताओं में डूबा और एक दूसरे से असंतुष्ट था। इसी गांव में रहता था एक युवा, आरव। बाहर से देखने पर आरव बिल्कुल साधारण था। किसान का बेटा, मेहनती, ईमानदार, लेकिन उसके भीतर हर वक्त एक तूफान चलता था। वह हर चीज को लेकर सोचता रहता। मेरा भविष्य कैसा होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्यों मुझे शांति नहीं मिलती? रात में जब सब लोग चैन की नींद सोते, आरव करवटें बदलता रहता। उसका मन एक बंदर की तरह था, कूदता, उछलता और कभी शांत न होता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनका नाम था स्वामी वेदानंद। वह जंगलों में रहते थे और केवल कभी कभी गांवों में आते थे। लोगों ने सुना कि वे बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास कोई भी समस्या लेकर जाओ, समाधान जरूर मिलेगा। गांव वाले उनके पास अपने अपने दूहक लेकर पहुंचे। फसल खराब है, व्यापार नहीं चल रहा, परिवार में झगड़े हैं। आरव भी गया, पर उसने कोई भौतिक समस्या नहीं रखी। उसने केवल पूछा, स्वामी जी, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं हर वक्त चिंता करता रहता हूं, क्या कोई उपाय है? स्वामी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। अधिकतर लोग बाहर की समस्याओं से जूझ रहे हैं और तुम भीतर की समस्या को पहचान रहे हो। समाधान है ध्यान। ध्यान से मन को साधा जा सकता है। आरव ने चौंक कर पूछा, ध्यान? क्या बस आंखें बंद करने से शांति मिल जाती है? स्वामी हंस पड़े। आंखें बंद करना ध्यान नहीं है। ध्यान मन को स्थिर करने की साधना है। यह उस अशांत घोड़े को काबू करने जैसा है जो हर तरफ भागता है। स्वामी ने आरव को एक साधना दी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी किनारे बैठे और केवल अपनी सांस पर ध्यान दे। सांस अंदर जाए तो जानो, बाहर आए तो जानो, बस देखो, कुछ करो मत। शुरू के कुछ दिन तो आरव को बहुत कठिनाई हुई। बैठते ही मन और ज्यादा भागने लगता। उसे याद आने लगता, खेत में काम करना है, मां ने कहा था बाजार जाना है, कल दोस्त ने क्या बोला था। वह हताश होकर स्वामी के पास पहुंचा। स्वामी जी, यह असंभव है। मेरा मन और भी ज्यादा दौड़ने लगता है। स्वामी शांत स्वर में बोले, यही तो असली पहचान है। पहले तुम सोचते थे कि तुम्हारा मन शांत है, बस थोड़ी चिंता है, लेकिन ध्यान ने तुम्हें दिखा दिया कि भीतर कितना शोर है। इसे देखना ही पहला कदम है। आरव ने फिर कोशिश की। दिन पर दिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन उतना उग्र नहीं रहा। हां, विचार आते, पर अब वह उनमें फंसता नहीं था। जैसे कोई नदी बह रही हो और वह किनारे बैठा देख रहा हो। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे ऐसा अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। अचानक सारे विचार जैसे रुक गए। मन खाली हो गया और उस खालीपन में एक अद्भुत शांति थी। उसने आंखें खोलीं तो सूरज की पहली किरणें सामने नदी पर चमक रही थी। उसके भीतर से आवाज आई, यही है ध्यान। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा का स्वर सुनाई देता है। उस दिन के बाद से आरव का जीवन बदल गया। अब वह वही काम करता था, खेत जोतना, घर के काम, गांव की मदद, पर उसका मन हल्का था। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब मुस्कुराकर टाल देता था। लोगों ने उसमें बदलाव देखा। आरव, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरे चेहरे पर हमेशा एक अलग ही चमक रहती है। यह कैसे हुआ? आरव बस मुस्कुरा देता और कहता, जब मन शांत हो तब जीवन आसान हो जाता है। धीरे धीरे आरव ध्यान की गहराइयों में उतरने लगा। उसे समझ आने लगा कि मन ही दुख का कारण है। मन ही हमें अतीत में खींचता है, भविष्य की चिंता में डालता है। लेकिन जब मन वर्तमान क्षण में टिक जाए तभी असली शांति मिलती है। स्वामी वेदानंद ने उससे कहा, ध्यान का अर्थ भागना नहीं है। यह कोई जादू नहीं कि तुम्हारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोजना जहां कोई समस्या पहुंच ही न सके। वही है ध्यानमग्न मन। आरव ने यह बात हृदय से उतार ली। उसने ध्यान को अपना जीवन बना लिया। कुछ वर्षों बाद शांतिनगर गांव ही बदल गया। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे आरव से प्रेरित होकर ध्यान करने लगे। गांव में एक सामूहिक ध्यान स्थल बन गया। धीरे धीरे
लोगों के रिश्ते सुधरने लगे, तनाव कम हुआ, खेती बाड़ी में भी सहयोग बढ़ा, गांव में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। सब कहते यह सब आरव के कारण है, उसने हमें ध्यान का मार्ग दिखाया। लेकिन आरव हमेशा कहता, मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान ने किया। जब मन शांत होता है तब इंसान अपने भीतर की असली ताकत पहचानता है। दोस्तों, से यही है ध्यानमग्न मन की कहानी। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि हर इंसान की सच्चाई है। हम सबके भीतर आरव छिपा है, एक बेचैन मन जो शांति चाहता है। और हम सबके बाहर कोई स्वामी वेदानंद मौजूद है, कभी किसी किताब में, कभी किसी गुरु में, कभी जीवन के अनुभवों में। ध्यान केवल साधुओं के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है, चाहे किसान हो, विद्यार्थी, व्यापारी या गृहिणी। जब हम ध्यान करना सीखते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। ध्यान मग्न मन का अर्थ है विचारों से परे जाना, वर्तमान क्षण को जीना और भीतर की शांति को खोजना। अगर आप सुन रहे हैं और सोच रहे हैं मुझे भी यह अनुभव चाहिए, तो बस शुरुआत कीजिए। हर दिन 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को देखिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आप पाएंगे कि असली आनंद बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। यही है ध्यान मग्न मन की यात्रा, यही है शांति का मार्ग। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता? हम बैठे होते हैं लेकिन मन दौड़ रहा होता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। कभी हम पछतावे में डूबे रहते हैं, कभी कल की चिंता में। हम सोचते हैं अगर मुझे यह मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, अगर यह समस्या सुलझ जाए तो मैं चैन से रहूंगा। लेकिन सच यह है कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ हमारा अपना अशांत मन है। अब सवाल उठता है, क्या मन को शांत किया जा सकता है? क्या हम वास्तव में उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां विचारों का शोर थम जाए और भीतर से एक असीम शांति बहने लगे? इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं विश्व विख्यात चिंतक और दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति अपनी अद्भुत दृष्टि से, अपने क्रांतिकारी विचारों से। उनका कहना है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान तो एक जीवित अनुभव है जब मन बिल्कुल मुक्त होता है। आज हम बात करेंगे द मेडिटेटिव माइंड की। जैसा कि जे कृष्णमूर्ति हमें समझाते हैं, मन को क्या सचमुच बदला जा सकता है? क्या हम मन को शुद्ध, निर्मल और मुक्त देख सकते हैं? आमतौर पर जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमें योगासन, मंत्र जाप, श्वास पर ध्यान, इन सब की याद आती है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान इनमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर ध्यान क्या है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है, जब मन बिल्कुल शांत हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी बंधन के, तब जो शांति जन्म लेती है वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है विचारों को दबाना नहीं, इच्छाओं को मिटाना नहीं, बल्कि मन को उसी रूप में देखना जैसा वह है। कृष्णमूर्ति हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि ध्यान कोई साधना नहीं है जिसे हम समय बांध कर करें, सुबह 10 मिनट, शाम 20 मिनट। ध्यान तो एक जीवन शैली है। यह हर क्षण में हो सकता है, जब हम चलते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम अकेले बैठे हैं। वे कहते हैं ध्यान का अर्थ है हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना। जब हम किसी पेड़ को देखते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं या अपने मन की हलचल को देखते हैं, बिना निर्णय के, बिना तुलना के, तब ध्यान घटित होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान क्यों जरूरी है, ध्यान और साधारण एकाग्रता में क्या अंतर है, ध्यान मग्न मन कैसा होता है और उसमें क्या शक्ति छिपी है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम सब इस अवस्था को अनुभव कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान का मन ही प्रेम का मन है, और जहां प्रेम है वहां भय नहीं। तो आइए इस यात्रा पर साथ चलें, एक ऐसी यात्रा जहां हम न तकनीक सीखेंगे, न कोई मंत्र, बल्कि खुद को और अपने मन को देखना सीखेंगे। क्योंकि ध्यान मग्न मन ही वह कुंजी है जो जीवन के सारे बंधनों को खोल सकती है। अध्याय 1, ध्यान क्या नहीं है, मिथक और प्रणालियां। दोस्तों, जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। कोई सोचता है पद्मासन में बैठा हुआ व्यक्ति, आंखें बंद, घंटों तक मंत्र जप करता हुआ। कोई मानता है कि ध्यान का मतलब है श्वास को गिनना, मन को एक ही जगह बांधना।
और कुछ लोग तो इसे आध्यात्मिक व्यायाम समझते हैं, जैसे रोजाना 15 मिनट ध्यान की कसरत। लेकिन क्या सचमुच यही ध्यान है? यही प्रश्न उठाते हैं जिडाउन कृष्णमूर्ति, और उनकी बात सीधी पर गहरी है। ध्यान कोई पद्धति नहीं है, न कोई प्रणाली जिसे हम अभ्यास की तरह अपनाएं। ध्यान तो एक तीव्र लेकिन निष्क्रिय जागरूकता है। जब मन रुक जाता है तभी सृजन होता है। ध्यान को तकनीक क्यों ना माने? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जैसे ही हम ध्यान को किसी तकनीक या विधि में बांधते हैं, उसी क्षण हम उससे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर तकनीक एक लक्ष्य रखती है। अगर आप मंत्र जप रहे हैं तो मन में यह अपेक्षा है कि इससे शांति मिलेगी। अगर आप श्वास गिन रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि आपका मन स्थिर हो जाए। अगर आप किसी गुरु द्वारा दी गई प्रणाली का पालन कर रहे हैं तो मन में यह आशा है कि एक दिन आपको फल मिलेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपका मन भविष्य में है। आप अभी इस क्षण नहीं जी रहे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां आकांक्षा है वहां ध्यान नहीं हो सकता। क्या विधियां बेकार हैं? अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि सारी प्रणालियां बेकार हैं? कृष्णमूर्ति का जवाब है, वे बुरी नहीं, लेकिन वे सीमित हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप श्वास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह सच है कि इससे कुछ देर के लिए मन शांत लगता है, लेकिन जैसे ही अभ्यास खत्म होता है आपका मन फिर वही पुरानी आदतों में लौट आता है। चिंता, ईर्ष्या, डर, इच्छाएं। तो असली ध्यान क्या है? असली ध्यान वह है जहां मन को किसी पैटर्न, किसी विधि या किसी परिणाम में नहीं बांधा जाता। निष्क्रिय जागरूकता का अर्थ, कृष्णमूर्ति जिस निष्क्रिय जागरूकता की बात करते हैं वह कोई सुस्त अवस्था नहीं है। यह एकदम तीव्र, जीवित और सतर्क स्थिति है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक आपकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। सामान्यतः आप तुरंत लेबल लगा देंगे, यह आम का पेड़ है, यह हरा है, इसकी छाया अच्छी है। लेकिन अगर आप इसे बिना लेबल, बिना टिप्पणी के देखें, सिर्फ देखें जैसे पहली बार देख रहे हों, वही है निष्क्रिय जागरूकता। यहां न कोई निर्णय है, न कोई तुलना, न कोई लक्ष्य, बस देखना। यही ध्यान का बीज है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप किसी विधि से मन को शांत करने की कोशिश करते हैं तो मन और सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब आप बस देखते हैं, बिना प्रयास, बिना दबाव, तो धीरे धीरे विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। जैसे नदी का पानी, जब आप उसे हिलाते नहीं हैं तो वह स्वयं साफ और स्थिर हो जाता है। और जब मन इस तरह रुकता है तभी असली सृजन जन्म लेता है। वही मौन, वही शांति, जहां भीतर कुछ नया अंकुरित होता है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में कई मिथकों को तोड़ते हैं। मिथक, ध्यान केवल साधुओं के लिए है। सत्य, ध्यान जीवन के हर व्यक्ति के लिए है, छात्र, व्यापारी, गृहिणी, किसान। मिथक, ध्यान का मतलब है विचारों को जबरदस्ती रोकना। सत्य, ध्यान का मतलब है विचारों को बिना रोक टोक देखना। मिथक, ध्यान किसी खास स्थान या मुद्रा में ही हो सकता है। सत्य, ध्यान हर जगह हो सकता है, चलते हुए, सुनते हुए, बात करते हुए। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठकर आंखें बंद करता है, मन में उम्मीद करता है कि शांति मिलेगी, लेकिन उसके विचार और बढ़ जाते हैं। फिर वही व्यक्ति बाहर जाता है, आकाश को देखता है, हवा को महसूस करता है और बस चुपचाप देखता है। वहीं असली ध्यान प्रकट होता है। ध्यान को तकनीक मत बनाइए, क्योंकि तकनीक में हमेशा लक्ष्य होता है, और जहां लक्ष्य है वहां चाह है, जहां चाह है वहां मन है, और जहां मन है वहां ध्यान नहीं। ध्यान तो वह स्थिति है जहां मन पूरी तरह शांत है, और यह शांति किसी विधि से नहीं बल्कि केवल निर्विवाद अवलोकन से आती है। अब सवाल उठता है, अगर ध्यान कोई विधि नहीं है तो फिर हम अपने मन के इस शोर को कैसे देखें? हम विचारों की इस अनवरत धारा को कैसे समझें? अध्याय 2, मन का शोर और उसका अवलोकन। दोस्तों, अगर आप अपनी आंखें बंद करें और बस 1 मिनट अपने भीतर देखें तो क्या पाएंगे? आपका मन कभी चुप नहीं रहता। कभी वह आपको कल की किसी घटना में ले जाता है, काश मैंने ऐसा न कहा होता। कभी वह आपको भविष्य की चिंता में धकेल देता है। कल इंटरव्यू है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा?
और कभी वह बिना किसी कारण के पुरानी बातें दोहराता रहता है। यानी कि हमारा मन एक अथाह धारा है, विचारों की, यादों की, आशंकाओं की। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आप सोच को जबरन रोक दें। ध्यान का अर्थ है सोच को देखना। जब आप देखते हैं बिना हस्तक्षेप किए, तो सोच स्वयं मौन हो जाती है। मन का शोर, यह धारा कहां से आती है? कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारे मन में यह निरंतर शोर 3 मुख्य कारणों से चलता रहता है। अतीत की स्मृतियां, जिनसे हम लगातार चिपके रहते हैं। भविष्य की अपेक्षाएं और डर, जिनसे हम भाग नहीं सकते। आदत और तुलना, जो हमें बार बार वही सोचने पर मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको पिछले सप्ताह कुछ कठोर कहा, तो वह घटना आपके मन में घूमती रहती है। आप बार बार सोचते हैं, मुझे यह कहना चाहिए था, मुझे वैसा जवाब देना चाहिए था। इसी तरह अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मन भविष्य में उलझा रहता है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो यह शोर दरअसल हमारे भूत और भविष्य के बीच फंसे रहने का परिणाम है। अवलोकन क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा ध्यान तब है जब हम इस शोर को सिर्फ देखें, न उसे दबाएं, न उससे भागें, न ही उसे नियंत्रित करने की कोशिश करें। मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं, बाहर सड़क पर गाड़ियों का शोर है। आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे सुन सकते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए बस सुन सकते हैं। उसी तरह अपने विचारों को भी हम देख सकते हैं। जब हम विचारों को बस देखते हैं, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या यह बुरा है, तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह वही क्षण है जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व का विभाजन मिट जाता है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का भ्रम। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं एक अलग सत्ता हूं और विचार मुझसे बाहर हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार और विचारक अलग नहीं है, विचारक ही विचार है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे कि मैं विचारों को नियंत्रित करूंगा, तब तक संघर्ष बना रहेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि विचारक और विचार एक ही प्रक्रिया है, तभी संघर्ष समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अभी 1 मिनट का छोटा प्रयोग करते हैं। आंखें बंद कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस देखें आपके भीतर कौन कौन से विचार आ रहे हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, न यह कहिए कि यह सही है या गलत। बस देखिए जैसे आप आसमान में उड़ते बादलों को देखते हैं। अब अपनी आंखें खोलिए। आपने देखा, विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन अगर आप बस उन्हें देखते हैं तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। यही है अवलोकन की शुरुआत। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब यह देखने की प्रक्रिया गहराती है, तो एक अद्भुत घटना घटती है। मन स्वयं शांत हो जाता है। यह मौन किसी प्रयास से नहीं आता। यह मौन उस सहज स्थिति की तरह है जब आप प्रकृति में खड़े होकर अचानक हवा की ताजगी को महसूस करते हैं, बिना किसी चाह के, बिना किसी कारण के। यही मौन ध्यान है। अब एक और गहरा सवाल उठता है, अगर मन इस तरह शांत हो सकता है, तो इस मौन में क्या होता है? क्या इसमें कोई गहरी समझ, कोई नया ज्ञान जन्म लेता है? अध्याय 3, बिना विकल्प का जागरूकता। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि ध्यान का अर्थ कोई तकनीक या पद्धति नहीं है। हमने यह भी जाना कि विचारों के शोर को जबरन चुप कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे देखना ही असली ध्यान है। अब कृष्णमूर्ति हमें एक और गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। वह कहते हैं, ध्यान तब है जब जागरूकता बिना विकल्प की हो, चॉइसलेस अवेयरनेस। विकल्प का खेल सोचिए। हमारे जीवन का हर पल चुनावों से भरा हुआ है। यह कपड़े पहनूं या वो, यह नौकरी चुनूं या वो, यह सही है या गलत। हमारी पूरी मानसिक संरचना चुनावों पर टिकी है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां चुनाव है, वहां सच की स्पष्टता नहीं है। क्यों? क्योंकि चुनाव तभी करना पड़ता है जब हम किसी चीज को पूरी तरह नहीं देख पाते। अगर आप साफ साफ देख लें कि आग में हाथ डालना दर्द देगा, तो क्या आपको चुनाव करना पड़ेगा? नहीं, आप तुरंत समझ लेंगे। यानी चुनाव अज्ञान की निशानी है। और जब आप बिना चुनाव के देखते हैं, तब समझ स्पष्ट होती है। चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, निर्विवाद जागरूकता का मतलब है पूरी तरह देखना, बिना किसी निर्णय, बिना किसी तुलना,
बिना किसी अपेक्षा के। उदाहरण के लिए, बरसात हो रही है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं। अगर आप सोचें, आज तो गीले हो जाएंगे, ये परेशानी है, या वाह कितना रोमांटिक मौसम है, तो यह देखना विकल्पों और निर्णयों से भरा है। लेकिन अगर आप बस देखें, बूंदें गिर रही हैं, जमीन भीग रही है, हवा ठंडी हो रही है, तो यह देखना निर्विवाद है। यही है चॉइसलेस अवेयरनेस। क्यों तकनीकें बाधा बनती हैं? आजकल ध्यान सिखाने वाली हजारों प्रणालियां हैं। कोई कहता है इस मंत्र का जप करो, कोई कहता है दिन में 15 मिनट यह प्रक्रिया अपनाओ। कृष्णमूर्ति इन सब से सावधान करते हैं, क्योंकि हर तकनीक में भविष्य की अपेक्षा छुपी है। आप सोचते हैं अगर मैं यह अभ्यास करूंगा तो एक दिन मुझे शांति मिलेगी, लेकिन इसी चाह के कारण आप वर्तमान क्षण से दूर हो जाते हैं। आप इस क्षण को पूरी तरह देख नहीं पाते। वास्तविक जागरूकता केवल तब होती है जब चूजर, यानी वह मन जो हमेशा कुछ पाने या टालने में लगा रहता है, पूरी तरह शांत हो जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां चूजर है वहां जागरूकता नहीं है। जागरूकता तभी होती है जब चूजर और चोजन का विभाजन समाप्त हो जाए। यह बात थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो अक्सर कहते हैं मैं गुस्से को नियंत्रित करूंगा। लेकिन क्या गुस्से और मैं में कोई अंतर है? वास्तव में मैं ही तो गुस्सा है। जैसे ही यह समझ आता है, चूजर का खेल खत्म हो जाता है। तभी एक नई तरह की स्पष्टता जन्म लेती है, जहां बस जागरूकता है, न कोई चुनाव, न कोई दबाव। एक उदाहरण, अभी जरा एक प्रयोग कीजिए। बाहर की आवाजों को सुनिए, शायद पक्षियों की चहचहाहट, गाड़ियों का शोर या पंखे की आवाज। अब इन्हें अच्छा या बुरा मत कहिए, सिर्फ सुनिए। यही है चॉइसलेस अवेयरनेस की एक छोटी सी झलक। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब यह निर्विवाद जागरूकता जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो उसमें एक अद्भुत स्वतंत्रता होती है। आप किसी पूर्वाग्रह, किसी तुलना, किसी भय से नहीं देख रहे। आप चीजों को जैसे हैं वैसे ही देख रहे हैं, और यह देखना अपने आप में परिवर्तन है, क्योंकि जहां सच को पूरी तरह देखा जाता है, वहां भ्रम टिक नहीं पाता। अब सवाल उठता है, जब हम इस तरह की निर्विवाद जागरूकता में होते हैं, तो भीतर कैसी शांति और मौन जन्म लेता है? और क्या यह मौन सिर्फ नकारात्मक खालीपन है, या इसमें कोई गहरी रचनात्मक शक्ति छिपी है? अध्याय 4, भय और इच्छा से मुक्ति। दोस्तों, सोचिए जरा, आपके जीवन में कितने फैसले ऐसे हैं जो या तो भय से लिए गए हैं या इच्छा से? नौकरी करनी है क्योंकि असफलता का डर है, बड़ा घर चाहिए क्योंकि इच्छा है सम्मान पाने की, रिश्तों में टिके रहना है क्योंकि अकेलेपन का भय है, दूसरों जैसा बनने की कोशिश है क्योंकि तुलना से उपजी इच्छा है। यानी हमारा जीवन अक्सर भय और इच्छा की रस्सियों से बंधा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का कार्य न तो भय को दबाना है और न इच्छा को मिटाना, बल्कि उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखना है। भय केवल बाहरी चीजों से नहीं होता। भय की असली जड़ है विचार और स्मृति। मान लीजिए आपको सांप से डर लगता है, वास्तव में वह भय सांप में नहीं है, बल्कि आपके मन में है। आपके भीतर पहले का अनुभव या दूसरों से सुनी बातें स्मृति के रूप में जमा हो गईं। वह स्मृति ही डर पैदा करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय हमेशा समय से जुड़ा है, भूत की स्मृति और भविष्य की आशंका से। अगर आप इस क्षण को देखें, यहीं अभी तो भय नहीं है। भय केवल तब है जब मन अतीत या भविष्य में भागता है। इसी तरह इच्छा भी हमारे मन को लगातार खींचती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इच्छा जन्म लेती है देखना, छूना और कल्पना करने की प्रक्रिया से। उदाहरण के लिए, आप बाजार में एक चमकदार फोन देखते हैं। वह दृश्य आपके मन पर असर डालता है। फिर आप उसे छूते हैं, उसके फीचर पढ़ते हैं और कल्पना करते हैं कि अगर आपके पास यह हो तो लोग प्रभावित होंगे। यहीं से इच्छा जन्म लेती है। लेकिन अगर आप सिर्फ उस फोन को देखें, बिना तुलना, बिना कल्पना, तो इच्छा वहीं समाप्त हो जाती है। यहां कृष्णमूर्ति का संदेश साफ है। भय और इच्छा से छुटकारा पाने का रास्ता भागना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह देखना है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति गहरी सांस ले रहा है, उसके सामने उसका कोई डर खड़ा है। मान लीजिए असफलता का डर।
वह उसे देखता है लेकिन उसमें उलझता नहीं। धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। यही क्षण है वास्तविक जागरूकता का। जब हम भय और इच्छा को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं, न उनसे भागते हैं, न उन्हें दबाते हैं, न उन्हें तर्क से समझाने की कोशिश करते हैं, तो अचानक उनका प्रभाव टूट जाता है। वे हमें बांध नहीं पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वही है जहां भय और इच्छा नहीं है, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है पूरी स्वतंत्रता। और जब मन भय और इच्छा से मुक्त हो जाता है तो उसमें अद्भुत शांति और गहराई पैदा होती है। यह मुक्ति किसी तकनीक या संकल्प से नहीं आती, यह केवल जागरूकता से आती है। जागरूकता की, हाँ अभी यह डर है, अभी यह इच्छा है, हाँ और मैं बस देख रहा हूं, इसे पकड़ नहीं रहा। आइए अभी एक छोटा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर देखें, क्या अभी कोई डर है, कोई छोटी सी चिंता? उसे भागाइए मत, बस देखिए। अब देखें, क्या कोई इच्छा है, कुछ पाने की लालसा? उसे दबाइए मत, बस देखिए। क्या आपने महसूस किया जैसे ही आप सिर्फ देखते हैं, उस डर या इच्छा की पकड़ हल्की हो जाती है? यही है ध्यान की शक्ति। अब सवाल उठता है, अगर भय और इच्छा की पकड़ ढीली हो जाती है तो क्या मन केवल खाली और निस्पंद हो जाता है, या उसमें कोई नई ऊर्जा, कोई गहरा प्रेम और करुणा जन्म लेती है? अध्याय 5, मौन, रचना और सृजन। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि सबसे अद्भुत विचार, सबसे अनोखी कविता या सबसे गहरा संगीत तब जन्म लेता है जब मन पूरी तरह मौन होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन रुक जाता है तभी सृजन होता है। इस वाक्य का अर्थ बहुत गहरा है। जब मन लगातार निर्णय करता रहता है, यह सही है, यह गलत है, यह मुझे चाहिए, यह नहीं चाहिए। जब मन लगातार तुलना करता रहता है, मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे पीछे हूं, तो उसमें रचनात्मकता की कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो उसी मौन से नई ऊर्जा और सच्चा सृजन जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मौन का मतलब यह नहीं कि आप बैठकर खालीपन का अनुभव करें। यह मौन निष्क्रिय नहीं है, यह अत्यंत जीवंत है। उदाहरण के लिए, आपने कभी गौर किया है कि पहाड़ों पर खड़े होकर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है? उस क्षण आप भीतर से कितने ताजा महसूस करते हैं। या जब रात को तारों भरे आकाश को देखते हैं तो मन कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाता है। उस स्थिरता में कितना गहरापन होता है। यही मौन है, और इसी मौन से असली रचनात्मकता जन्म लेती है। कृष्णमूर्ति एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सृजन वह नहीं है जो केवल तकनीक से आता है। तकनीक तो अनुकरण है, सृजन मौन से उत्पन्न होता है। सोचिए, एक संगीतकार होशपूर्वक नोट्स का अभ्यास करता है। वह अभ्यास जरूरी है, लेकिन असली संगीत तब पैदा होता है जब वह सभी अभ्यासों को छोड़कर मौन से एक नया सुर निकालता है। वह सुर कहीं से लाया नहीं गया, वह उस क्षण के मौन से जन्मा। इसी तरह एक कवि के पास भाषा का ज्ञान होता है, लेकिन असली कविता तब जन्म लेती है जब भीतर मौन उतरता है और शब्द स्वतः बहने लगते हैं। कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि मन जब प्रतिक्रिया चक्रों में उलझा होता है, किसी ने मुझे बुरा कहा, अब मुझे जवाब देना है, अगर मैं यह करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो उस समय मन केवल पुनरावृत्ति कर रहा होता है, सृजन नहीं। सृजन तभी होता है जब मन इन प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह खाली हो जाए। यह खालीपन भयावह नहीं है, यह खालीपन अत्यंत सुंदर है, क्योंकि इस खालीपन में नया जन्म लेता है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। आप एक संगीतकार को देख सकते हैं, वह कुछ देर तक शांत बैठा होता है, कोई आवाज नहीं। अचानक उसके हाथ पियानो पर चलते हैं और एक नया सुर निकलता है। वह संगीत मौन से ही जन्मा। यह दृश्य से आपको समझ आएगा कि मौन कोई अंत नहीं है, बल्कि सृजन की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्चा ध्यान वही है जो हमें इस मौन की स्थिति तक ले जाए। लेकिन याद रखिए, यह मौन किसी अभ्यास या तकनीक से नहीं आता। यह मौन तभी आता है जब हम विचारों को, भय और इच्छा को बिना प्रतिक्रिया के देख पाते हैं। और जब यह मौन उतरता है तो जीवन अपने आप रचनात्मक हो जाता है। चाहे आप कला रच रहे हों, या किसी समस्या का समाधान कर रहे हों, या बस एक इंसान की तरह जी रहे हों, हर क्षण में एक ताजगी, एक नवीनता आ जाती है। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए,
सिर्फ 20 सेकंड तक मौन में बैठिए। कोई विचार आए तो बस देखिए, पर उसका पीछा मत कीजिए। अब देखें, इस छोटे से मौन में भी क्या कोई नई ऊर्जा महसूस हुई? यही संकेत है कि मौन में ही असली सृजन छिपा है। अब सवाल यह है, अगर मौन से रचनात्मकता जन्म लेती है तो क्या इस मौन में कोई और गहराई है? क्या इस मौन से करुणा और प्रेम जैसी सार्वभौमिक शक्तियां भी उत्पन्न होती हैं? अध्याय 6, अहंकार का पराभव और नम्रता। दोस्तों, हम सब ने अहंकार शब्द सुना है, लेकिन क्या सचमुच हम समझते हैं कि अहंकार क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अहंकार कोई ठोस सत्ता नहीं है, यह विचारों, स्मृतियों और पहचान का बनाया हुआ भ्रम है। मतलब यह कि मैं कौन हूं, इसका जो भी उत्तर हम देते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये सब पहचानें असल में अहंकार की ईंटें हैं। ये पहचानें हमें स्थायी लगती हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं ये केवल विचार का निर्मित ढांचा है। अहंकार की कई परतें हैं। संपत्ति पर आधारित अहंकार, मेरे पास यह घर है, ये गाड़ी है, इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूं। ज्ञान पर आधारित अहंकार, मुझे दूसरों से ज्यादा पता है। संबंधों पर आधारित अहंकार, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, इसीलिए मेरी पहचान है। धार्मिक या आध्यात्मिक अहंकार, मैं साधक हूं, मैं ध्यान करता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं, जब तक ये पहचानें बनी रहती हैं, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। ध्यान का अर्थ अहंकार को दबाना या नष्ट करना नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान केवल देखना है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब आप अहंकार को देखते हैं, तब उसका खेल समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आपको यह महसूस हो, मैं उससे बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, अगर आप उसी क्षण बिना निर्णय किए उसे देख लें, तो आप पाएंगे कि वह भाव अपने आप फीका पड़ने लगता है। यानी अहंकार का पराभव केवल जागरूकता से होता है, न कि संघर्ष से। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि अहंकार टिकता है केवल इसलिए क्योंकि हम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का भ्रम बनाए रखते हैं। हम सोचते हैं, मैं अहंकार को देख रहा हूं, लेकिन क्या सचमुच कोई अलग मैं है जो अहंकार को देख रहा है? असल में देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है। जब यह विभाजन टूटता है, तभी असली स्वतंत्रता आती है और उसी क्षण अहंकार का अंत होता है। अब सवाल उठता है, अगर अहंकार समाप्त हो जाए तो क्या बचेगा? कृष्णमूर्ति का उत्तर है, तब केवल निष्क्रिय जागरूकता बचती है। यह जागरूकता न तो अहंकार है, न ही कोई पहचान, यह बस एक निर्मल शांत उपस्थिति है। यही वह भूमि है जहां से असली शांति और करुणा जन्म लेती है। जब अहंकार गिरता है, तभी नम्रता पैदा होती है, लेकिन यह नम्रता कोई बनावटी विनम्रता नहीं है। देखो, मैं कितना विनम्र हूं, यह तो फिर से अहंकार ही है। सच्ची नम्रता तब आती है जब भीतर तुलना और बनने की आकांक्षा खत्म हो जाती है। तब व्यक्ति सहज, सरल और प्रेम से भरा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है। पहले वह अपने चेहरे को गंभीरता से देख रहा है, जैसे खुद को साबित करने की कोशिश। फिर अचानक वह मुस्कुराता है और उसी क्षण उसका बोझ हल्का हो जाता है। यह दृश्य अहंकार के अंत और शुद्ध जागरूकता का प्रतीक है। अभी 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और देखें, क्या अभी आपके मन में कोई पहचान सक्रिय है? क्या आप सोच रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? बस उसे देखिए, बिना नकारे, बिना स्वीकारे। क्या आप देख सकते हैं कि वह विचार ही अहंकार है और आप उस विचार से अलग नहीं हैं? यह अभ्यास दर्शकों को सीधे अनुभव देगा कि अहंकार कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि केवल विचार का खेल है। अब सवाल यह है, अगर अहंकार समाप्त होकर केवल निर्मल जागरूकता बचती है, तो क्या इस स्थिति में जीवन का कोई परम अर्थ भी प्रकट होता है? क्या यही ध्यान हमें सत्य या अंतिम वास्तविकता के अनुभव तक ले जाता है? अध्याय 7, दैनिक जीवन में ध्यान। दोस्तों, हमने अब तक समझा कि ध्यान क्या नहीं है, मन का शोर कैसे शांत होता है, निर्विवाद जागरूकता कैसी होती है, भय और इच्छा से मुक्ति कैसे आती है, मौन से सृजन कैसे जन्म लेता है और अहंकार कैसे समाप्त होता है। अब कृष्णमूर्ति हमें एक बहुत ही व्यावहारिक और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। ध्यान कोई अलग गतिविधि नहीं है,
यह तो जीवन जीने का तरीका है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान को आप कमरे में बैठकर कुछ मिनटों तक ही न बांधें। ध्यान तो जीवन की हर गतिविधि में होना चाहिए। मतलब यह कि आप जब सड़क पर चल रहे हैं, जब किसी से बात कर रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं या जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, हर क्षण को पूरी जागरूकता से देखना ही ध्यान है। ध्यान का असली अर्थ है पूर्ण उपस्थिति। जब आप किसी काम में हो तो पूरा का पूरा उसी में हो। उदाहरण के लिए, जब आप चाय पी रहे हैं तो मोबाइल देखने या भविष्य की चिंता करने की बजाय बस चाय के हर घूंट को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो जवाब सोचने के बजाय उसकी आंखों में देखकर पूरी तन्मयता से सुने। जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो हर पेड़, हर हवा की लहर, हर आवाज को वैसे ही महसूस करें जैसे पहली बार देख रहे हों। यही है जीवन पूर्ण ध्यान। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है तो साधारण सी चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। एक पेड़ की पत्ती का झूमना, बच्चे की हंसी, पक्षी का गाना, ये सब केवल चीजें नहीं रह जाती। वे आपको जीवन की गहराई और सुंदरता से जोड़ देती हैं। आप एक साधारण सड़क का दृश्य देख सकते हैं। लोग भाग दौड़ में मोबाइल देखते हुए चल रहे हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति है जो बिना किसी विचलन के चारों ओर देख रहा है। वह पेड़ की हर पत्ती, राहगीरों की चाल, हवा का झोंका, सबको महसूस कर रहा है। वह जल्दी में नहीं है, बस उस क्षण को जी रहा है। यही दृश्य दैनिक जीवन का ध्यान समझने के लिए बेहतरीन है। अभी इसी क्षण जहां आप बैठे हैं, अपने चारों ओर ध्यान से देखिए। क्या आवाजें आ रही हैं? कौन सी खुशबू महसूस हो रही है? आपकी सांस किस लय से चल रही है? बिना निर्णय के बस देखिए, यही ध्यान है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब ध्यान हर क्षण में उतरता है तो हमारे संबंध भी बदल जाते हैं। अब हम दूसरों को उनके नाम, धर्म, पद, पहचान से नहीं देखते। हम उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, मानव के रूप में। यही सच्चा प्रेम और करुणा है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है दुनिया से भागना, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का असली स्वरूप तो यही है कि आप अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में पूरे मन से उपस्थित रहें। यानी ध्यान से आप बेहतर काम करते हैं, क्योंकि तब आपका मन टुकड़ों में बंटा नहीं रहता। अब जब आपने द मेडिटेटिव माइंड के 7 अध्याय सुने तो सवाल है, इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? कृष्णमूर्ति के विचारों से हम कुछ सरल सुझाव ले सकते हैं। अभ्यास की जगह जागरूकता चुनें। ध्यान को घंटे भर का काम मत बनाइए। हर पल उसे जीने की कोशिश कीजिए। क्षण में जिएं। जब खाना खाएं तो बस खाने में रहें। जब बातचीत करें तो बस सुनने में रहें। अहंकार पर नजर रखें। जब भी मैं श्रेष्ठ हूं या मैं असफल हूं का भाव आए, बस उसे देखें। निर्णय रहित अवलोकन करें। अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को बिना सही गलत ठहराए देखें। सादगी को अपनाएं। जब मन सरल और हल्का होता है, तभी ध्यान स्वतः जीवन का हिस्सा बन जाता है। कृष्णमूर्ति का संदेश साफ है। ध्यान कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की कला है। अगर हम हर क्षण जागरूक रहना सीख लें, तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। और जब जीवन ध्यान है, तभी उसमें शांति, करुणा और सच्ची स्वतंत्रता संभव है। दोस्तों, जय कृष्णमूर्ति की किताब द मेडिटेटिव माइंड हमें यह सिखाती है कि ध्यान कोई तकनीक, मंत्र या विशेष साधना नहीं है। यह तो जीवन जीने की कला है। ध्यान का मतलब है हर क्षण को पूरी तरह जीना, बिना किसी निर्णय, बिना किसी विकल्प और बिना किसी अपेक्षा के। जब हम मन के शोर को सिर्फ देखते हैं, जब हम भय और इच्छा को दबाने की बजाय समझते हैं, जब अहंकार को पहचान कर उससे परे जाते हैं, तभी सच्चा मौन और सृजन हमारे भीतर जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वही है जहां आप पूरे मन से उपस्थित हैं। यानी यह सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं, बल्कि खाना खाते हुए, चलते हुए, काम करते हुए या दूसरों से बात करते हुए भी संभव है। अगर हम ध्यान को जीवन में उतार लें, तो साधारण से साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। हर पल एक नया अनुभव, हर संबंध एक नई समझ और हर क्षण एक नई स्वतंत्रता लेकर आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप तैयार हैं हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीने के लिए? क्योंकि तभी आपका जीवन स्वयं ध्यान बन जाएगा।